नमस्कार भाई बहन, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? खतरनाक? खतरनाक इसलिए क्योंकि आपको पता होगा अभी तुरंत हाल फिलहाल इधर एक दो दिनों के अंदर एक अपडेट आया जिसमें कि ऐसी संभावनाएं कम हो जा रही है कि एग्ज़ाम हमारा तय तिथि पे होगा। लेकिन उन सभी को विपरीत करते हुए, परित रखते हुए हम लोग तैयारी अपनी पूरे मन और तन से करते रहेंगे। और उस तैयारी के सिलसिले में ये हमारा सेशन विजय रथ का वो सेशन हमारा जो कि कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, JSSC CGL कंप्यूटर। कंप्यूटर से जुड़ा हुआ हमारा सेशन जहाँ पे एकदम हम लोग चुटकियों में कहते हैं ना, उड़ाते जाएंगे क्वेश्चंस को, एकदम उड़ाते जाएंगे, फोड़ते जाना है। तो बस फोड़ते जाइए। कंप्यूटर का ये 20 प्रश्न बैक टू बैक 131 नंबर से जो कि हमारा शुरू होता है। पहला प्रश्न क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है। और नहीं देख के हम लोग जो है बहुत भयभीत हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्योंकि नहीं बोला है तो आपको वो टिक करना है जो हार्डवेयर में नहीं हो। तो जब आप सारे ऑप्शंस को पढ़िएगा ना, तो आपको ऐसा ऑप्शन सी दिखेगा, असेंबलर, जो कि एक हार्डवेयर नहीं है। असेंबलर एंड कंपाइलर आर द सॉफ्टवेयर, ये दोनों हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। ये हमने अपने पहले वाले सेशन में बताया है। तो आप अगर इसको अभी भी देखे नहीं तो सबसे पहले जाकर उसको देखिए। अगला 132 नंबर प्रश्न, इसको भी फोड़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मेमोरी में CPU की सीधी पहुंच होती है? तो ये आप सभी को पता होगा, रैम के अंदर CPU की सीधी पहुंच होती है। बस रैम जहां दिखे दबाइए उस बटन को और बढ़ जाइए आगे। ओ सॉरी, ये तो पेपर वाला एग्जाम है ना, गोला भरिए और बढ़ जाइए आगे। तो यहाँ ऑप्शन ए में आपको दिख जा रहा है रैम, बस ऑप्शन ए को टिक करेंगे और बढ़ चलेंगे एक नौकरी की ओर, एक कदम अपने नौकरी की ओर, जो कि 133 नंबर प्रश्न रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता? तो जब आप चारों ऑप्शंस को देखिएगा ना, तो इसमें तस्वीर, जो सेल्फिया लेने वाला काम था ना सर, सेल्फिया जो है कंप्यूटरवा नहीं ले पाएगा, उसके लिए कैमरावा चाहिए आगे। तो सेल्फी लेने यानी कि तस्वीर लेने वाला काम कंप्यूटर बाबू नहीं कर पाएगा। अगला 134 नंबर चार्ल्स बेबेज से है और इन्हीं को फादर ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता था। क्या कहलाता था सर? पहलका वाला कंप्यूटर हुआ तो आप सभी को पता होगा, उसको कहते थे एनालिटिकल इंजन। ऑप्शन बी यानी कि बाहुबली वाला छुटका सा ऑप्शन बनता है। उसके बाद 135 कैलकुलेटर। जी हाँ, कैलकुलेटर एकदम फटाफट ही सब वह बताते हैं जिससे किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है। तो ये एक तरह का आपका डिजिटली काम कर रहा है। तो बस डिजिटल वाला जहां दिखेगा ना, मारेंगे उसको गोला में और निकल लेंगे आगे। तो गोला में मारने का मतलब गोलवा पूरा भर दीजिएगा अच्छा से। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आपको दिखेगा सी में, जो कि लिखा है डिजिटल कंप्यूटर। तो बस बढ़ जाइए 136 की ओर। और 136 नंबर प्रश्न आपको क्या कहता है? तो 136 नंबर प्रश्न आपको कहेगा टच पैड को रिस्पॉन्ड करता है। तो टच पैड किसको रिस्पॉन्ड करेगा सर? तो ये जो अंगुलिया का प्रेशरवा है ना, उसी के कारण वहां पे रिस्पॉन्स मिलता है हम लोग को। तो ऐसा आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है, रिस्पॉन्स करेगा। प्रेशर को मारिए और बढ़ ना जाइए 137 की ओर। तो 137 नंबर क्या कहता है, जरा हम लोग उसको देखते हैं। तो जैसे ही आप 137 को देखिएगा तो आपको पता चलेगा, अच्छा ऐसा क्वेश्चन था 137, बहुत आसान था। क्या था? आउटपुट क्या होता है? तो आउटपुट पता है ना, जो भी हम लोग दे रहे हैं कंप्यूटर को डाटा, उसका रिजल्टवा हम लोग को दे देगा तो कहेंगे आउटपुट है ही। तो आउटपुट मतलब रिजल्ट। तो ऐसा ऑप्शन जब आप चारों को पढ़िएगा, क्योंकि ऑप्शंस पढ़ के टाइम यहाँ पे गंवाना नहीं है, सीधा मैं पढ़ चुका हूँ अपने मन में और आप भी पढ़िए अपने मन में। और देखिए ऑप्शन डी आपको लगेगा, जो प्रोसेसर यूजर को देता है, जो प्रोसेसर यूजर को देता है। तो आउटपुट क्या करेगा? तो प्रोसेसर जो है यूजर को देगा, उसी को कह देंगे आउटपुट। और बढ़ चलेंगे 138 की ओर, एक कदम अपने उस सफलता की ओर। तो एक कदम सफलता की ओर में कहता है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। तो कंप्यूटर डाटा में जब सबसे छोटी इकाई की बात करेंगे ना, जैसे बीट, बाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, ये सब जो MB, GB, जो हम लोग बोलते हैं गीगाबाइट,
तो ये सब क्या है, तो ये कंप्यूटर का एक इकाई है। तो कंप्यूटर का ये एक इकाई है, तो उसमें सबसे छुटका वाला कौन है, तो सबसे छुटका वाला को कहते हैं अपन लोग बीट। तो बस बीट को मारिए और 139 की ओर निकल चलिए रोम के आर। तो रोम क्या है, तो रोम इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो हम लोग बचपन से रटते आए हैं 5-6 से, तो बस टिक ना मार दीजिए, रटे थे इतना। रोम एक नॉन वोलेटाइल स्मृति है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। और 140 डीवीडी क्या है, तो डीवीडी जो है, सॉरी डीवीडी, तो डीवीडी आप सभी को पता है ये एक वर्सेटाइल डिवाइस कह सकते हैं, वर्सेटाइल डिस्क कह सकते हैं। कैसा, तो डिजिटली। तो ऐसा